हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आरती। वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो विद आरती मैम। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टेंसेस को। ठीक है, टेंस जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। ये जो टॉपिक है ये आपका बेसिकली पूरी ग्रामर इसमें जो है आपके आ जाती है। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं मैम कैसे? तो देखिए, सबसे पहले जो आपको करना होता है ना वो टेंसेस करने होते हैं। अगर टेंसेस आप बहुत अच्छे से समझ लेते हैं तो सारी चीज़ें ना ग्रामर में इंटर रिलेटेड होती हैं। ओके, एक-एक चीज़ करके आप समझेंगे तो भले ही आपको समझ में आ जाए, लेकिन उतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं होगी अगर आप सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड करके सीखेंगे। ठीक है, और टेंसेस जो है ना आज हम इस तरह से करने वाले हैं, और ये जो टॉपिक है ये हर एग्ज़ाम में आता है। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन आता है, चाहे वो टीचिंग हो, चाहे नॉन टीचिंग हो। आप किसी भी पोस्ट के लिए आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वहाँ पे आपको टेंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, और हम इन्हें बहुत बड़ी आसानी से हम इसे समझने वाले हैं। और इसमें ना अगेन मैं बहुत कम शब्दों में बात करूँगी। इसमें हम उस तरह से फ़ोकस करेंगे कि एग्ज़ाम्स में कैसे आपसे पूछा जा सकता है, कौन-सी चीज़ आपको आपके लिए समझने की है, और किस तरह से मतलब पूरा स्ट्रक्चर ना याद रख के, किस तरह से आप मतलब बहुत ईज़िली टेंस को पहचान सकते हैं कि यहाँ पे कौन-सा टेंस है। ठीक है? बहुत आसानी से आप समझ पाएँगे, और आई होप आपको वीडियो पसंद आती ही है, और वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है? इस फैमिली का हिस्सा बनें। बहुत अच्छे लोग इस फैमिली में हैं, और आप जो हैं आप कमेंट बॉक्स से उनका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहुत ही अच्छे लोगों ने इस फैमिली को जॉइन किया है। उसके अलावा ये जो पीडीएफ मैं यूज़ करती हूँ, इसके नोट्स जो हैं मैं मेरे व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर देती हूँ, तो आप डिस्क्रिप्शन से उस लिंक पर क्लिक करके आप उसे जॉइन कर सकते हैं। ठीक है? उसके अलावा जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं एस्टेट को लेकर, सीईटी को लेकर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। एस्टेट की बात करूँ तो 100% श्योर। ठीक है, अदर एग्ज़ाम्स की बात करूँ तो अदर रिसोर्सेज़ हैं, वहाँ से मैं इसे 100% नहीं कहूँगी, बट 100 एस्टेट को मैं 100% श्योर बोलूँगी। इसके लिए जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी वो बिल्कुल 100% श्योर आएगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और बहुत कम शब्दों में हम बात करेंगे। और थैंक यू, जो स्टार्ट पार्ट है वो स्टूडेंट्स भी देखते हैं जो शायद, वैसे ये तो टॉपिक सबके लिए है, लेकिन मेरी बाकी वीडियोस भी जो उनके काम के नहीं होते वो वहाँ भी आते हैं, क्योंकि जो स्टार्टिंग का पार्ट होता है ना वो बेसिकली उनके लिए होता है। तो थैंक यू वेरी मच, आपके बहुत अच्छे कमेंट आते हैं, और सच में पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, आप इतना बिलीव करने के लिए और इतना प्यार और रिस्पेक्ट के लिए थैंक्स अगेन। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो आ गए हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। ठीक है, विजिबिलिटी कैसी रहती है, आपको दिखाई देता है या नहीं देता है, समझ में आता है नहीं आता है, ये सारी बात आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं टेंसेज। बहुत बेसिक से समझेंगे, ताकि जिस स्टूडेंट ने मतलब पढ़े तो सब नहीं होंगे स्कूल टाइम में, बट बीच में प्रैक्टिस छूट जाती है तो फिर नहीं याद रहता क्या सिनेरियो था। तो आई होप इतनी बातें तो आपको पता ही होंगी। तो टेंसेज हैं वो आपके 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ओके, और इनके भी फिर 4 सब पार्ट्स होते हैं। ठीक है, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, आई होप ये बेसिक बातें आपको पता होंगी। ठीक है, फिर भी हो सकता है कोई स्कूल स्टूडेंट भी वीडियो वॉच कर ले। तो जो प्रेजेंट होता है वो आपका चल रहा है, पास्ट जो बीत चुका है, और फ्यूचर जो आएगा। ठीक है, इस तरह से हम इसको इजीली समझ सकते हैं। आगे चलते हैं। देखिए, सिंपल प्रेजेंट में बेसिकली होता क्या है? ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनेट में तो देखिए, पहले तो ना मैंने वर्ब वाली वीडियो में भी आपको बताया था, जो आपकी वर्ब्स होती हैं V1, V2, V3, V4, V5, ये बातें आपको ज़रूर पता होनी चाहिए, ज़रूर पता होनी चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं हम डू का। तो जो डू है आपकी, वो आपकी V1 है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, इसी तरह से डिड आपकी हो जाएगी V2, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। डन आपकी हो जाएगी V3, वर्ब की थर्ड फॉर्म।
और डूइंग आपकी हो जाएगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, और डज ये आपकी होती है फिफ्थ फॉर्म। ठीक है, तो जो आपकी V1 होती है ये आपकी प्लूरल होती है, ध्यान रखिएगा इस बात को। जो आपकी V1 होती है वो प्लूरल होती है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको सिंगुलर कैसे बनाया जाता है, इसमें एस या ES जोड़कर इसे सिंगुलर बनाया जाता है, जो कि आपकी V5 होती है। V5 आपकी सिंगुलर होती है। ये मैं चीज़ें यहाँ क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अभी आपकी ये काम आने वाली है, तो ये बात शायद आपको समझ में आई होगी। जो आपकी V1 होती है वो प्लूरल होती है, इसको सिंगुलर बनाया जाता है एस या ES लगाकर, जिसे हम V5 कहते हैं। ठीक है, इसमें ING लगाकर ये V4 बन जाती है। और जो बेसिक आपकी थर्ड फॉर्म होती हैं V1, V2, V3, ये आपने लर्न की हुई होती है अपने स्कूल टाइम में, और नहीं भी की हुई होती है तो प्रैक्टिस के थ्रू आपको आ जाएंगी। ठीक है, इसका यूज़ कहाँ होता है, तो बेसिकली जो आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट होता है V5 आपकी यहीं पर यूज़ होती है। ठीक है, V1 और V5 आपकी इसी टेंस में यूज़ होती है, ध्यान रखिएगा। V1 यूज़ करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, और V5 यूज़ करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। आगे चलते हैं, तो देखिए कहाँ कहाँ इनका यूज़ होता है। तो बेसिकली जो चीज़ परमानेंट होती है और कुछ जनरल ट्रूथ्स होते हैं उनके लिए यूज़ होता है। सभी जनरल ट्रूथ जो आपके होते हैं और कुछ परमानेंट है उसके लिए, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, सूर्य पूर्व में उदय होता है, तो ये तो ट्रूथ है, हमेशा ऐसा ही होगा, है ना, इसे कोई बदल नहीं सकता। तो देखिए सन सिंगुलर था तो राइजेज आया है, समझे आप, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ओके, द सन गिव्स अस लाइट, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप, बार्किंग डॉग्स, डॉग्स प्लूरल है इसलिए यहाँ पे V1 आया है, समझे, V5 नहीं आया, V1 आया है। मैन इज मॉर्टल, मनुष्य मरणशील है। ठीक है, तो ये क्या है आपके, ये चीज़ें वो हैं जो परमानेंट है और जो आपके जनरल ट्रूथ हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं जो आपके हैबिचुअल एक्शन होते हैं। ठीक है, जो आपके हैबिचुअल एक्शन होते हैं उनके लिए भी ही गोज़ टू स्कूल एवरी डे, वहाँ पे भी आपका यही V1 और V5 यूज़ होती हैं। ही टेक्स एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग, ही वेक्स अप एट 7 एवरी डे। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मेन क्या चीज़ याद रखनी है आपको, देखिए आप कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है, तो आप पहचानेंगे आपके V1 और V5 से। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब और क्या होता है इसमें, आपके प्लान्ड फ्यूचर एक्शन होते हैं, आपके प्लान्ड फ्यूचर एक्शन होते हैं, जैसे द शिप ट्रेवल्स टू इंग्लैंड टुमारो, जहाज इंग्लैंड कल जाएगा, इस तरह से। आवर स्कूल रीओपन्स इन जुलाई। ठीक है, तो ये आपके क्या है, प्लान्ड फ्यूचर एक्शन है। यहाँ पे भी आपका कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। आगे बात करें कंडीशनल सेंटेंसेस। अब यहाँ पे क्या होता है, इफ़ यू ईट टू मच यू विल फेल इल, अगर आप अधिक खाएंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे। तो इस तरह की जो कंडीशंस होती हैं, तो इस में भी आपका क्या यूज़ होता है, आपका ये जो सेंटेंस है ये आपका इसमें आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। ठीक है, चलिए, आई होप आपको इंडेफिनिट टेंस क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है आपका कॉन्टिन्यूस टेंस। अब कॉन्टिन्यूस टेंस क्या कहता है आपसे, कॉन्टिन्यूस मतलब कोई भी चीज़ लगातार आपकी चल रही होती है, और जो आपकी ING फॉर्म होती है ना वो यही बता रही है कोई भी चीज़ आपकी चल रही है। ठीक है, जैसे वे पत्र लिख रहे हैं, दे आर राइटिंग लेटर्स। ठीक है, ING फॉर्म के साथ आपका इज MR यूज होता है। ओके, ही इज सिटिंग इन द रूम ऑल अलोन, ओके, वह कमरे में अकेला बैठा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका जो V1 था उसके साथ क्या लगा है, ING फॉर्म यूज हुई है। ओके, जो आपका नियर फ्यूचर होता है उसके लिए भी, जैसे मैं आपसे कल मिलूंगा, आई एम सीइंग यू टुमारो, वह अगले सप्ताह मुंबई जाएगा, ही इज गोइंग टू मुंबई नेक्स्ट वीक। यहाँ पे भी आपका क्या यूज हो रहा है, कॉन्टिन्यूस टेंस यूज हो रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की।
अब देखिए, जो आपका अभी मैंने बताया कॉन्टिन्यूस में, तो उसमें आप कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पे आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। तो आपको इज एम आर के साथ V4 नजर आएगी, ठीक है, ING फॉर्म आपको नजर आएगी। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट। अब इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पे एक बात आप ध्यान रखिएगा, परफेक्ट को पहचानने का सबसे सिंपल और आसान तरीका होता है, आपको हैज, हैव, हैड नजर आता है, ठीक है, और इनके साथ हमेशा V3 यूज होता है। ध्यान रखिएगा, इनके साथ हमेशा V3 यूज होता है। जो कॉमन एरर होते हैं ना, वहां पे यही चीजें देखने को मिलती है आपको, मेनली आपको यहीं पे देखने को मिलेगा, ठीक है। ये बात आपको अच्छे से याद नहीं, अगर V3 दे रखा है और अगर वहां पे हैज हैव हैड नहीं है तो वहीं पर एरर है, ठीक है। ये वीडियो देखने के बाद तो प्लीज प्रैक्टिस जरूर करिएगा, ठीक है, ताकि आपको पता चले कितनी चीजें आपकी समझ में आई है। और कोई भी चीज एक बार देखने से समझ में नहीं आती है तो वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखा करें, ठीक है। एक बार तो आप इसे नॉर्मल स्पीड में देखिए और उसके बाद आप इसको अपने अकॉर्डिंग 2x स्पीड में, 1.5x स्पीड में, इसको स्पीड में आप देख सकते हैं, जिससे चीज़ें आपके अंदर जाएं। फर्स्ट टाइम में अगर आप सोचेंगे आप इसको 2x स्पीड में चलाकर देखेंगे और फिर चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको पहले से सब कुछ आता है, फिर आप देख रहे हैं स्पीड में, तो कोई दिक्कत नहीं, आपकी प्रैक्टिस हो रही है, ठीक है। लेकिन बेसिक चीज़ें आपको अगर समझने में प्रॉब्लम है तो प्लीज़ इसको आराम से बैठकर देखिएगा, ओके। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि जब क्रिया के अंत में आपको चुका है, चुके हैं, चलो इसे छोड़ते हैं, उसके बाद क्या होता है, आई वी यू दे प्लूरल के साथ आप हैव यूज करते हैं। सॉरी, वेट प्लीज, यस। जो आपका, कहाँ गया, यस, हैज आपकी सिंगुलर होती है, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगी। हैव आपकी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगेगी और हैड आपका पास्ट में लगता है। इज इट क्लियर? आई होप क्लियर, ठीक है। तो यही बात ये यहाँ पे बता रहा है, आई वी यू दे, ठीक है। आई और यू सिंगुलर होकर भी इन्हें हम प्लूरल कंसिडर करते हैं। अगर एक बंदा है आपके सामने, उसे भी आप यू ही बोलेंगे, अगर बहुत सारे हैं तो उसके लिए भी यू ही शब्द यूज होता है, तो इसे हम प्लूरल कंसिडर करते हैं। आई जो है प्लूरल कंसिडर किया जाता है, भले ही वो सिंगुलर हो। तो आई वी यू दे, इसका ध्यान रखेंगे आप, ये प्लूरल नाउन होते हैं, ठीक है। इनके साथ क्या आएगा, हैव आएगा। उसके अलावा ही, शी, इट, ये सिंगुलर नाउन है, इनके साथ क्या आएगा आपका, हैज आएगा, ओके। और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको भूलनी नहीं है। यही बातें हैं, ये जो वर्ब्स है ना आपकी, कौन से टेंस में कौन सी वर्ब यूज हो रही है, बस यही खेला है। और ये खेला आपने समझ लिया तो बस फिर प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है। कोई भी आपसे स्ट्रक्चर नहीं पूछेगा वहां पे, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, एरर में पूछता है हमेशा आपसे, ठीक है, ब्लैंक्स में, फिलअप्स में पूछता है आपसे, ओके। सेंटेंस दे देगा, आइडेंटिफाई करने के लिए कहता है कौन सा टेंस है, तो यही चीजें आपके काम आने वाली हैं, ठीक है ना। और वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक जरूर करें, और कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताएं। आगे है, अभी अभी होने वाले कार्य को इंगित करने के लिए भी क्या यूज होता है आपका, परफेक्ट टेंस यूज होता है। जैसे ही हैज फिनिश्ड हिज टी जस्ट नाउ, उसने अभी अभी चाय पी है, ठीक है। द बेल हैज जस्ट गॉन, घंटी अभी अभी बजी है, समझे। तो ये क्या है, ये भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, ओके। और कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पे देखेंगे फिनिश्ड लगा हुआ है और इसको पास्ट टेंस में डाल देंगे, सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं, सबसे बड़ी, ठीक है। अब एक बात और यहाँ पे समझिए, मैं मानकर चल रही हूँ आपको नहीं पता, आपको पता है तो भी आप इसे सुन लेना, नहीं पता है तो आप इसे और ज़्यादा ध्यान से सुन लेना। जो आपकी ये है फिनिश्ड, ये आपकी मेन वर्ब है, ठीक है, और हैज़ आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ओके। तो हेल्पिंग वर्ब को आप ज़रूर ध्यान से देखेंगे,
ठीक है ना। कई बार जैसे आप फिनिश की बात करें, फिनिश का फिनिश्ड फिनिश्ड ही होता है, यानी कि इसकी जो V2 होती है वो भी फिनिश्ड होती है और V3 भी फिनिश्ड ही होती है। तो वहाँ पे जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है ना, वो टेंस को बहुत अच्छे से जस्टिफाई करने में आपकी हेल्प करती है, आइडेंटिफाई करने में। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। काम जब पूरा हो चुका होता है, ठीक है, लेकिन निश्चित समय पे निश्चित समय में ना हो, जैसे मैंने चिड़ियाघर कभी नहीं देखा है। काम तो हो गया लेकिन वैसे नहीं। आई हैव नेवर सीन अ ज़ू, तो भी आपका यहाँ पे हैव मतलब आपका परफेक्ट में जाएगा ये। ठीक है, क्या आपने शेक्सपियर के किसी नाटक को पढ़ा है, तो यहाँ पे भी हैज़ हैव का यूज़ होगा, यानी कि ये भी परफेक्ट टेंस है। हैव यू रीड एनी प्ले बाय शेक्सपियर। जो समय की दूरी होती है, ठीक है, उसको व्यक्त करने के लिए सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सिंस और फॉर मैंने आपको वहाँ पे भी बताया था, प्रेपोजिशन और कंजंक्शन में भी मैंने आपको बताया था ये। ठीक है, सिंस आपका जो आपका एग्जैक्ट टाइम होता है उसके लिए आता है, और फॉर आपका बेसिकली आपका जब क्या कहेंगे उसे, टाइम निश्चित ना हो उसके लिए आता है। ठीक है, चलिए, मैंने तुम्हें सोमवार से नहीं देखा है। आई हैव नॉट सीन यू सिंस मंडे, मंडे से नहीं देखा है। ठीक है, अब यहाँ पे भी आप देखेंगे कि मार्च से वर्षा नहीं हुई, तो सिंस मार्च। ठीक है, अब यहाँ पे मैं अंग्रेजी 10 साल से नहीं बोला हूँ। आई हैव नॉट स्पोकन इंग्लिश फॉर 10 ईयर। अब यहाँ पे 4 आया, क्योंकि ये 10 ईयर कन्फर्म नहीं है कौन से 10 साल से। ठीक है ना, एग्जैक्ट टाइम नहीं है, समझ रहे आप, तो इसीलिए यहाँ पे 4 आया। ओके, आगे चलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, अब इसमें क्या होता है, इसमें आपका हैज़ के साथ क्या आ जाता है। देखिए, अब कॉन्टिन्यूअस है, आईएनजी फॉर्म तो आएगी, है ना। आईएनजी फॉर्म के साथ साथ आईएनजी फॉर्म लेकर आते हैं मिस्टर बीन को। ठीक है, तो यहाँ पे बीन भी आपको नजर आएंगे। वह यहाँ 2 साल से रह रहा है। ठीक है, तो ही हैज बीन लिविंग हेयर फॉर 2 ईयर। ठीक है ना, अब 4 क्यों आया, क्योंकि कंफर्म टाइम नहीं है ना कौन सा। ठीक है, यहाँ पे भी 4 मैनी है, तो यहाँ पे भी इसलिए 4 आया है। तो परफेक्ट भी हो, कॉन्टिन्यूअस भी हो, तो वहाँ पे आपको हैज़ बीन, हैव बीन नजर आएगा, और कॉन्टिन्यूअस है तो आपको क्या नजर आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आपको प्रेजेंट के लिए हैज़ हैव नजर आएगा, परफेक्ट के लिए, ठीक है, और यहाँ पे इसके लिए अगर बात करें कॉन्टिन्यूअस के लिए आईएनजी फॉर्म आपको नजर आएगी। ठीक है, तो ये हैज़ बीन, हैव बीन का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आए था इसलिए हैव बीन आया है, वह था इसलिए हैज़ बीन आया है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, बाकी मैं शेयर कर दूंगी। ठीक है, आप वहाँ इसको तसल्ली से पढ़ लीजिएगा। इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्य को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो भूतकाल में प्रारंभ हुआ हो और अभी तक जारी हो, तो भी आपका परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आता है। मतलब आपका पास्ट में शुरू हुआ था और अभी तक चल रहा है। जैसे ही हैज़ बीन सिंगिंग सिंस हिज चाइल्डहुड, वह बचपन से गाता आ रहा है। द लाइट हैज़ बीन बर्निंग ऑल नाइट, बिजली सारी रात जलती रही। समझ पा रहे हैं, आई होप आप समझ पा रहे होंगे बहुत अच्छे से। थर्ड रूल अगर हम बात करें, तो इस टेंस वाले वाक्यों में समय का बोध रहता है। निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर। तो इस बात को मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगी, क्योंकि ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर टेलीग्राम से ज्वाइन कर जाना, वहाँ पे आपको ये चीज़ पता चल जाएगी। एक टेंस हमारा खत्म हो चुका है, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, नहीं आया हो तो प्लीज़ वीडियो को रिपीट करके देख लेना, क्योंकि सेम बातें रिपीट करना बात वही है ना, वीडियो लेंथी हो जाएगी फिर। इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो वो स्टूडेंट मिस कर देंगे जो सिर्फ ये ढूंढते फिरते हैं कि कम टाइम में कैसे बात बने हमारी। बात करते हैं पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस अगेन इसके भी सब पार्ट, 4 सब पार्ट्स होते हैं इसके भी। ठीक है, सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, उसी तरह से इसको भी समझना उतना ही आसान है। देखिए, अब सिंपल पास्ट में क्या होता है, जो आपका पास्ट इंडेफिनिट होता है बेसिकली, उसमें क्या होता है, इसमें आपका V2 यूज होता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म।
और आपको जानकर हैरानी होगी, आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता है कि ये एक लौता टेंस है जहाँ पर वी टू यूज़ होता है, वर्ब की सेकंड यूज़ होती है, ये एक लौता टेंस है। उसी तरह से जो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट था वो एक लौता टेंस था जहाँ पे वी फाइव यूज़ होती है। इन दोनों में इनके अलावा कहीं पे भी यूज़ नहीं होता। वी फाइव आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट के अलावा कहीं पे भी यूज़ नहीं होती, और वी टू भी आपकी सिंपल पास्ट के अलावा कहीं पर भी यूज़ नहीं होती। ठीक है, प्रेजेंट हमने पूरा किया, कहीं दिखाई दिया? नहीं दिखाई दिया। अब पास्ट हम पूरा करेंगे और आप देखना वी टू आपको कहीं भी नजर नहीं आएगी। समझे? चलिए, तो ये क्या करता है आपका बेसिकली, अगर हम बात करें तो यहाँ पे पास्ट में कोई भी काम आपका हो रहा होता है उसके लिए यूज होता है। जैसे आई बोट अ पेन यस्टरडे, मैंने कल एक पेन खरीदा था। ठीक है, मैंने कल पेन खरीदा। द हॉर्स डेड लास्ट नाइट, घोड़ा कल रात मर गया। ओके, कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका लॉन्ग अगो, कोलंबस ने बहुत पहले अमेरिका की खोज की थी। समझे? जो काम पास्ट में हुआ था ना बेसिकली, वो सारा किस में आता है? आपका सिंपल पास्ट में आता है, पास्ट इंडेफिनिट में आता है। ठीक है, और जो आपके ये हिस्टोरिकल चीज़ें होती हैं ये सारी आपकी किस में आती हैं? वैसे जो आपकी हिस्ट्री होती है वो सारी आपकी पास्ट इंडेफिनिट में आती है। ठीक है, आगे चलते हैं। किसी ऐसी शर्त को प्रकट करने के लिए जो कभी पूरी ना हो, उसमें भी क्या होता है? आपका पास्ट इंडेफिनिट होता है। जैसे इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री होता। ठीक है, अब देखिए, अब ये एक आप एक इमेजिनेशन है ये आपकी। ठीक है, इमेजिनेशन के लिए तभी कहा जाता है, इमेजिनेशन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं, और इस वर्ड का मतलब बिल्कुल भी थे नहीं होता है। थे समझे कौन सा? जैसे वॉज का मतलब था होता है, और वर का मतलब थे होता है। सॉरी, वर का मतलब थे होता है। तो यहाँ पे कई स्टूडेंट्स क्या सोचते होंगे कि यहाँ पे थे होगा, बट नहीं। जब इस तरह से सेंटेंस यूज होता है तो वो इमेजिनेशन का होता है। ठीक है, तो ऐसी चीजें जो कभी पूरी ना हो उसके लिए भी हम वर का यूज करते हैं, और वो बेसिकली सेंटेंस इसी तरह से यूज होते हैं। इफ आई वर अ क्वीन, है ना, इस तरह से, अगर मैं एक क्वीन होती। हाँ, चलिए आगे देखते हैं। थर्ड, थर्ड क्या कह रहा है आपको? जब वाक्य में अनुमान सूचक शब्दों जैसे मानो एज इफ, एज दो का प्रयोग हो तो भी आपका पास्ट इंडेफिनिट होता है। जैसे ही टॉक्स एज इफ ही वर अ नेपोलियन, वह ऐसे बात करता है मानो नेपोलियन है। ठीक है, तो ये भी आपका किस में आता है? पास्ट इंडेफिनिट में आता है। ओके, ही लुक्स एज दो ही सस्पेक्टेड समथिंग, वह ऐसे दिखता है मानो कि किसी वस्तु पर संदेह करता हो। ही वॉक्स एज इफ ही वर लेम, वह ऐसे चलता है मानो लंगड़ा हो। तो ये भी आपके किस में आते हैं? आपके प्रेजेंट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट में आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम पास्ट कॉन्टिन्यूस की। अब पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है बेसिकली? इसमें भी मैंने कहा था ना, इज एम आर आपका कॉन्टिन्यूस में आता है, उसी तरह से पास्ट में आपका वॉज वर होता है। तो वॉज वर आपका किस में आता है? पास्ट कॉन्टिन्यूस में आता है, जब कोई काम लगातार हो रहा था। जैसे आई वॉज राइटिंग अ लेटर, मैं पत्र लिख रहा था। ठीक है, देवर ड्रिंकिंग मिल्क, वे दूध पी रहे थे, इस तरह से। ठीक है, सेकेंड रूल कहता है भूतकाल में समाप्त किसी कार्य के समय को अन्य दूसरे कार्य के संदर्भ में परिभाषित करने के लिए। जैसे द लाइट वेंट आउट व्हेन आई वाज टेकिंग टी, बिजली उस समय गई थी जब मैं चाय पी रहा था। ठीक है, आई मेट हिम व्हेन ही वाज क्रॉसिंग द रोड, मैं उसे तब मिला जब वह रोड पार कर रहा था, सड़क पार कर रहा था, इस तरह से। ठीक है, तो ये आपके कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस के एग्जाम्पल हैं। सीक्वेंस ऑफ टेंस बनाए रखने के लिए, जैसे ही सेड दैट ही वाज रीडिंग अ बुक, उसने कहा कि वह पुस्तक पढ़ रहा है। अब देखिए, सैड तो ये पास्ट को डिनोट कर रहा है ना। उसने कहा, तो उसने कहा, अब इसको आगे भी ये पास्ट में ही रहेगा, दैट ही वॉज रीडिंग अ बुक। ठीक है, कि वह पुस्तक पढ़ रहा है। समझे? तो ये क्या है? सीक्वेंस ऑफ टेंस है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। कोशिश कर रही हूँ कि बहुत कम शब्दों में
ये टॉपिक आपका बहुत अच्छे से कवर हो जाए, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा लेंदी हो जाता है तो प्लीज़ वॉच कर लेना, भलाई होगा आपका, नुकसान कुछ नहीं होगा। ओके, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट परफेक्ट टेंस क्या कहता है आपसे, देखिए अब इसमें क्या है, अतीत में घटी घटनाओं को व्यक्त करने के लिए, जब अतीत में दो घटनाएं एक के बाद एक घटी हो तो पूर्व में घटी घटना को पास्ट परफेक्ट टेंस में तथा बाद में घटी घटना को पास्ट इंडेफिनिट में लिखते हैं। जैसे शी टोल्ड मी, है ना, हिज नेम आफ्टर ही हैड लेफ्ट, उसके चले जाने के बाद उसने मुझे उसका नाम बताया। समझे आप? आफ्टर यू हैड गॉन आई वेंट टू स्लीप, आपके चले जाने के बाद मैं सो गया। ठीक है, तो जो पहले जो आएगा आपका सेंटेंस वो आपका होगा पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में आएगा वो होगा आपका पास्ट इंडेफिनिट में। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। कंडीशनल वाक्यों में कैसे यूज होता है, इफ यू हैड टोल्ड मी आई वुड हैव डन दिस, अगर आपने मुझसे कहा होता तो मैं इसे कर देता। ठीक है, तो कंडीशनल में इस तरह से ये यूज होता है। ठीक है, इसी का पार्ट है ये, मतलब कंडीशनल में भी इस तरह से ये यूज होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस। आगे है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखिए अब इसमें क्या होगा, इसमें बेसिकली वही है अगर हम बात करें। ठीक है, जो आपका ही हैड, तो ये आपको उसका दिखा रहा है पास्ट परफेक्ट को, और रीडिंग, बीन रीडिंग, ये आपको दिखा रहा है कॉन्टिन्यूअस को। ही हैड बीन रीडिंग, तो ये आपका किसको डिनोट कर रहा है, ये आपको पास्ट परफेक्ट को डिनोट कर रहा है। ठीक है, इसमें क्या होता है, V1 में आपका ING लग जाता है। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं कि ही हैड बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग, वह प्रातःकाल से पुस्तक पढ़ रहा था, है ना। अगर यहाँ पे हो जाता हैज लगा देते तो क्या हो जाता, वह सुबह से पुस्तक पढ़ रहा है। ठीक है, बट काम खत्म हो चुका है, पास्ट है, तो इसलिए क्या आया, हैड आया। क्लियर? नेगेटिव बनाने के लिए किस तरह से करते हैं, सिंपल है, हैड के बाद नॉट लग जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसका इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में बेसिकली आपका, देखिए आप इसे देख लीजिए, बाकी मैं आपको एक बात बताती हूँ। देखिए होता क्या है, आई होप आपको नेगेटिव इंट्रोगेटिव चेंज करने आते हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, आई होप आपको आते हैं, नहीं भी आते हैं तो समझिए होता क्या है। देखिए आप इसी सेंटेंस को ले लीजिए या फिर किसी और सेंटेंस को ले लीजिए। ठीक है, मान लीजिए इसे ले लीजिए, चलिए ये आपने समझा नहीं है, किसी भी सेंटेंस को आप ले लीजिए, इसे ही ले लीजिए। ठीक है, अब होता क्या है, जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो आपका जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसमें नॉट लग जाता है, लेकिन इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो क्या होता है, तो आपका जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो आगे आ जाती है, बस दैट्स इट। बाकी पूरा सेंटेंस आपका यूं का यूं रहता है। ठीक है, तो इसका इंट्रोगेटिव हम कैसे बनाएंगे, इसका बनाएंगे हम हैड ही नॉट बीन। ठीक है, हैड सॉरी हाँ, हैड ही नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, क्या वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा था, इस तरह से। ठीक है, तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना बेसिकली वो हम सामने ले आते हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका बन जाता है। आगे चलते हैं, इसे आप देख लेना। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस की बात करें तो फ्यूचर आपका भविष्य होता है। ठीक है, भविष्य काल होता है, और जो काम आप करेंगे, ठीक है, तो वो आपका फ्यूचर में आता है। अब इसके भी 4 सब पार्ट्स होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए विल शैल का क्या पंगा है। अगर मैं बात करूं यूजुअली, यूजुअली विल दोनों जगह यूज होता है। ठीक है, बट जब हम टेंस करते हैं, पूरा ग्रामर को अच्छे से पढ़ते हैं, तब हम ये बात डिस्कस करते हैं। शैल आपका फर्स्ट पर्सन के लिए आता है और विल आपका सेकंड और थर्ड पर्सन के लिए आता है। अब ये फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड थर्ड पर्सन क्या होते हैं, तो सुनिए।
पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो सुन लीजिए। फर्स्ट पर्सन होते हैं बेसिकली आपकी आई और वी, जिसमें आप खुद इन्वॉल्व होते हैं, वो होते हैं फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन जिससे आप बात कर रहे हैं यानी कि यू, ओके। थर्ड पर्सन क्या होता है, जिसकी आप बात कर रहे हैं, ही शी इट, थर्ड पर्सन वो होते हैं, ही शी इट दे, ठीक है, वो होते हैं थर्ड पर्सन। तो शेल में कौन आया, आई वी के लिए शेल यूज करते हैं। और बाकी जो बाकी जो पर्सन बचे आपके, यू, ही शी इट दे, इन सब के लिए हम क्या यूज करते हैं, विल यूज करते हैं। बट यूजुअली, ये तो बात है यहाँ समझने की, बट यूजुअली हम हर जगह विल कर लेते हैं, ये गलत नहीं है, ठीक है। बट आपको ये भी पता होने चाहिए, विल और शैल भी आपको पता होने चाहिए, बाकी आप विल भी मानते हैं तो गलत नहीं है, ओके। चलिए अब चलते हैं आगे। सिंपल फ्यूचर में बेसिकली क्या होता है, सिंपल फ्यूचर में क्या होता है, सुनिए, ही विल बी ऑन लीव टुमारो, ठीक है, वह कल लीव पर रहेगा। विल के साथ क्या यूज होगा, बी यूज होगा, ठीक है। आगे और अगर हम देखें, इंटेंशन और विलिंगनेस यानी कि इरादा या फिर राजी होना व्यक्त करने के लिए फर्स्ट पर्सन के साथ क्या लगेगा, आई विल कैरी योर बुक, आई विल सक्सीड और डाई इन द अटेम्प्ट, ठीक है। इस तरह से आपका यूज होता है। आगे देखें, ये है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स हैबिट, ठीक है, जो आपकी आदतें होती हैं, जो आपके सामान्य ट्रूथ होते हैं, उनके लिए कैसे, शी विल सिट 4 hours लिसनिंग टू द वायरलेस, ठीक है, सॉल्ट विल डिजॉल्व इन वाटर। तो ये आपका जनरल ट्रूथ है और ये आपकी हैबिट है, ठीक है ना। चलिए फोर्थ रूल देखिए, अजम्पशन और प्रोबेबिलिटी, संभावना के लिए क्या यूज होता है, दिस विल बी द बुक यू वांट आई सपोज, दिस विल बी द पोस्टमैन आई थिंक। तो जो अजम्पशन होते हैं, आपकी प्रोबेबिलिटी होती है, उनके लिए भी हम फ्यूचर टेंस यूज करते हैं। शेल आपका फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है, अभी मैंने बताया, वी शैल अराइव टुमारो, हम कल पहुंचेंगे, शैल वी गो बैक इन टाइम, ठीक है। इस तरह से ये इंट्रोगेटिव, देखिए इंट्रोगेटिव में क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब आगे आ गई, ओके। ओके, सारी चीजें वही हैं, देख लीजिए, जो अभी हम करके आए हैं वही हैं बातें, बस थोड़ा ध्यान से आप इन्हें देख लीजिए, और इनका स्क्रीनशॉट चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देख लिया, ले लिया। अब देखिए, ये बात थोड़ी सी समझने की है, ये मैं बता देती हूँ आपको कि ये वर्ब्स होते हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी वर्ब्स होती हैं, लेकिन ये वो वर्ब्स हैं जिनके बाद क्या है, आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होता है, ओके। आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होता है, जैसे अप्लाइड है, अप्लाइड के बाद आपका रिफ्लेक्सिव सेल्फ वाला, जैसे माई सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, ठीक है, देम सेल्व्स, ये आपके यूज होंगे। रिजाइन, रिजाइन देम सेल्व्स, देख रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका एरर डिटेक्शन में आपसे पूछ लिया जाता है। तो बहुत कम टाइम में मैंने जो है आपको टेंसेस करवाने की कोशिश की है, ठीक है। ये आपका एग्जाम टाइम है, इसलिए कोशिश की है कि कम शब्दों में और आपके काम की बात आप तक पहुंच जाए, ठीक है। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके अलावा जब फुर्सत होगी तब बहुत अच्छे से और इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।